रिजल्ट है, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, देन ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन इफ रैंक ऑफ ए अगर n है तो रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए भी n होगी। इफ रैंक ऑफ ए अगर n-1 है, then रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए 1 होगी। इफ रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल टू n-2 है, तो n-2 आ जाए या उससे कम आ जाए, तो रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑलवेज 0। ठीक है, प्रूफ नहीं कर रहे इसका। क्वेश्चन है, इफ ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, n की जगह ले लिया उसने 100, ठीक, देन रैंक ऑफ एडजॉइंट में भी, देन रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए में भी, पहला ऑप्शन 1, दूसरा पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन 99, चौथा ऑप्शन 100। जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है, आराम से समझो, आराम से रिजल्ट समझो, आराम से उसका जवाब दो, क्वेश्चन समझो, पढ़ो एक बार, और कोई आंसर देते हो तो ये पूछ समझ लिया करो इसका आंसर ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। ये वाली बात अगर समझ में आ जाएगी जिस दिन, बस उसी दिन सही 0 और 1, 0 और 1, 1 ठीक है, और बताओ कोई। सर 0 और 1 ही होगी। 0 और 1 1 होगी। सभी को समझ आ रहा है? यस सर 0 या 1 होगी। 99 नहीं होगी? बोलिए। नो सर। नो सर। नहीं, क्योंकि ए के सिंगुलर होने का मतलब क्या है यहाँ पे, देखो ए का सिंगुलर होना अर्थात उसकी रैंक कभी भी n नहीं आएगी, यस सर। या तो रैंक n-1 होगी या रैंक n-2 होगी या इससे कम होगी। आप समझ रहे हो, ए सिंगुलर इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए पक्का 0, और डिटरमिनेंट ऑफ ए आरती, ए अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट पक्का 0 आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। और डिटरमिनेंट यदि 0 आ गया तो रैंक में क्या रिलेशन होता था, जरा मुझे बताओ, मैं तो भूल गया। सर इक्वल टू n हो जाएगी। बहुत बढ़िया शिवानी, अच्छा बोल रहा है, ये इनका साथ देना जरा। लेस देन n होगा सर। इसका मतलब समझ रहे हो आप लोग, कुछ लोग सो रहे हैं वास्तव में। लेस देन n होगा मतलब n नहीं होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 दैट इज रैंक ऑफ ए नेवर इक्वल टू n। इतनी सी बात हम समझ गए। और किसी के
रैंक, अगर ये कॉन्सेप्ट सरल है, आप मान जाओ इस बात को, ये 2 या 3 जो मैं तरीका सिखाता हूँ ये इतने सरल है, और एक बार जो सीख जाए, मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन बचता नहीं है इनसे। पता नहीं लोग क्या क्या सिखाते हो, सीखते जाने क्या क्या रैंक, मैं तो कहता हूँ भूल जाओ साहब, ये 2 या 3 कॉन्सेप्ट डिटरमिनेंट से जोड़ के सीख लो आप, आपका क्वेश्चन नहीं बचेगा, कैसा भी क्वेश्चन हो रैंक का आप तोड़ दुमोड़ के लगा के आप आंसर आओगे उसका सही। अगर ए का रैंक डिटरमिनेंट 0 नहीं एन नहीं आ रहा है, सॉरी सॉरी, रैंक एन नहीं आ रही है, तो उसका डिटरमिनेंट 0 पक्का आएगा। इसका मतलब है ए के लिए कंडीशन लगा दी कि ए की रैंक एन नहीं होगी, मतलब ये वाला केस तो कभी बनेगा ही नहीं, दिख नहीं रहा है। पहला वाला केस तो कभी बनेगा ही नहीं ना, क्यों जी? अब या तो ये केस बनेगा, ये केस आएगा। डिटरमिनेंट का 0 होना ये नहीं दर्शाता है कि उसकी रैंक n-1 ही होगी, n-2 भी तो हो सकती है, 0 ही मैट्रिक्स ले लो, ठीक है ना, कोई मैट्रिक्स ले लो जिसमें 1 एंट्री ले लो, बकाया सब 0 ले, तो इसकी 1 हो गई। तो डिटरमिनेंट 0 आना ये नहीं कहता कि इसकी रैंक 1 कम होगी, 2 कम होगी, 10 कम होगी, 5 कम होगी, नहीं कह सकता, मैं कुछ नहीं जानता। उसके बाद ये बोल सकते हैं कि इसकी n नहीं होगी, इतनी जान सकता हूँ, तो ये हो सकती है या ये हो सकती है। अगर ये हुई तो 1 आंसर ठीक है, अगर n से कम हुई और n-2 से भी कम हुई तो इसका आंसर 0 ठीक है, क्योंकि उसने क्या बोला था, क्या बोला था उसने, मे बी, क्यों जी, क्या बोल रहा है वो, मे बी। Yes, sir. Yes. आरती इसका मीनिंग समझ पा रहा है ये क्या कह रहा है? हाँ मतलब हो भी सकती है और नहीं भी, मे बी। हो भी सकती है, नहीं भी नहीं, वो जी कह रहा है इसमें से क्या क्या हो सकती है, इसका मतलब है मे बी का मतलब क्या क्या हो सकती है, मतलब हाँ तो मतलब इनमें से क्या कुछ भी हो सकता, पॉसिबिलिटी है ना। पॉसिबिलिटी है, तो उसकी संभावना की बात कर रहा है कि 0 भी हो सकती है, हाँ हो सकती है, जब ऐसा n-2 से कम लोगे तो 0 आ जाए। क्योंकि आप समझिएगा ये मे बी, एग्जैक्टली, मोर देन, समझ रहे हैं, देयर एग्जिस्ट, ये शब्दों का ही तो खेल है। क्वेश्चन वो का बाहर से थोड़ी खरीद के लाएंगे, क्वेश्चन तो वही है, उनको घुमा फिरा के किसी को इधर कर रहे, किसी को उधर कर रहे, क्वेश्चन बना देते नया, और अपन उलझ जाते हैं, ठीक है। चल लो एक क्वेश्चन और कर लो, पहले सरल क्वेश्चन कराते हैं। लिखो क्वेश्चन, लिख लो जल्दी जल्दी। लेट ए बी आ 3x3 रियल मैट्रिक्स विथ डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 6, देन फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। बताओ क्या आएगा? 2011 IIT जैम। क्वेश्चन 2012 IIT जैम। लेट P be a matrix, P be a 4x4 matrix whose determinant equal to 10, then determinant of matrix minus 3p इक्वल टू क्या आएगा? 2012 जैम का क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है, लेट सर ये लास्ट में क्या लिखा है, डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स? सॉरी 3p माइनस 3p का डिटरमिनेंट क्या आएगा? करके सॉल्व करके बताओ, जब तक मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इससे मत लिखना आप लोग, ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए जब तक। है यार, एरिया m क्रॉस n मैट्रिक्स, m क्रॉस n
is given that determinant of IM plus AB of IM plus B. हो जाए, करते हैं। बताओ भैया कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? पहला वाला बताइए, ये बताइए। तो फर्स्ट का 3 आंसर। यस सर 3। अभी का कौन है? फर्स्ट का आंसर कितना आ रहा है? 3। कैसे नहीं, करते नहीं। थे? सर समझ नहीं आया मुझे। हाँ, गुड। सर मैट्रिक्स है n क्रॉस n की, और अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो उसकी रैंक n हो जाती है। कहो विनय भैया, क्या जवाब दे रहा है इसका तुम? क्यों, सब भूल गए आप लोग? नहीं सर, नहीं मतलब सभी भूल गए, ऐसा ही एक ही दिन में रिजल्ट भूल रहे हो आप लोग? नहीं सर अब बोल रहे हैं फिर ना कहते हो 36। कि मतलब डांटो मत हमको भाई, तेज नहीं बोलो, प्यार से कब तक बोले बताइए आप सुधर रहे हो कि आप लोग ऐसी गलतियां करोगे? मतलब मैं बार बार सोचता हूँ कि आपसे ना बोलूं ये बातें, और आप लोग 3 बोल रहे हैं, कोई 6 बोल रहा है, मतलब हद हो गई यार ये तो। अब ऐसी गलतियां करोगे तो यार ये बताओ, गलतियों की सजा माफी है कहीं? बताओ कहीं लिखा होगा इतनी बड़ी गलतियों की सजा माफ कर देगा कोई तुम लोगों को? भाई वहां तो तुरंत काट देगा, इसका नंबर 0 दे देगा, आप कुछ भी लिखे आना उल्टा सीधा। और मैं यही बात बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी काम करते हो उसके पीछे का लॉजिक समझ लो। आप इसका जवाब अगर 3 दे रहे हो तो रीजन पता कर लो 3 क्यों दे रहे हो इसका, समझ रहे हो? बताइए क्या आएगा? 36 आएगा कि नहीं आएगा? 36। यस सर। गलतियां मत करो भाई। इसका क्या आएगा? डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का, जल्दी से बताओ। एक बार में इसका क्या आ रहा है? 3 बार लेना है ना? हा। यही तो बनने वाला है यार। डिटरमिनेंट ऑफ n-1, डिटरमिनेंट ऑफ n-1, तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 3 - 1 का क्यूब, ये आ जाएगा। क्यों भाई, सही लिखा है? सैलन सही Yes, लिखा है sir. क्या? यस सर। तो आंसर इसका आएगा 6 स्क्वायर, मतलब 36 का क्यूब, है ना? ये ठीक है। नहीं, कुछ गलत कर दिया क्या? कुछ गलत कर दिया क्या? 6 का हो जाएगा, ये कितना बचेगा? 2 की पावर 3, ऐसे कर दो। 2 की पावर 3 ऐसे करके सॉल्व कर लो। अब ठीक है, चलो यस सर। ठीक है। इसका बताओ चलो। ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क में है, चलो छोड़ो। सर 810। जो भी हो, मुझे भी नहीं पता उनके आंसर का, सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा। तो ये दोनों क्वेश्चनों के आंसर आप अच्छे से सोचना, ठीक है? लिख लो इस क्वेश्चन को भी।